ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स कंप्लीट कर लिए थे, राइट? सो उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है आज के लिए वो है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, आप एसक्यूएल में फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट अ न्यू क्वेरी। ठीक है, तो फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग में जो तीन मेजर टॉपिक्स आपके पास रहते हैं, जो तीन मेजर कमांड्स आपके पास रहते हैं, दोज आर वेयर, ऑर्डर बाय एंड बिटवीन। के बिटवीन, इन, इज, नल, ये सारे वाला पार्ट रहता है। आप ग्रुप बाय भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट बेसिकली वेयर एंड ग्रुप बाय इज द सेम थिंग। ठीक है, ठीक है। अब जो ग्रुप बाय है या वेयर है, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है? तो जैसे मैंने टॉपिक बताया, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग है। तो सबसे पहले वो देखते हैं फिल्टरिंग का कौन सा है एंड सॉर्टिंग का कौन सा है। ठीक है, फिल्टरिंग के लिए वी यूज वेयर, बिटवीन, इन, इज, नल, ये सब आपके फिल्टरिंग के पार्ट है। ठीक है, एंड जो ऑर्डर बाय है, दोज आर फॉर सॉर्टिंग। क्लियर है? ग्रुप बाय फिल्टरिंग का ही पार्ट है, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग का पार्ट है। फिल्टरिंग में आपका एक और आता है विच इज कॉल्ड लाइक। ठीक है, विच इज कॉल्ड लाइक। तो बिफोर स्टार्टिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ना एक बार डेटाबेस को रिट्रीव कर लेते हैं, डेटाबेस देख लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली देखने के लिए वी नो व्हाट वी हैव टू डू इज सेलेक्ट। सबसे पहले हमें यूज करना है, सॉरी, तो यूज इंपोर्ट डेटा। ठीक है, मैं इसको यूज करूंगा। हाँ जी, अगर कॉलम का नाम चेंज करना हो या फिर टेबल का नाम चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? स्टोर प्रोसीजर में रीनेम का ऑप्शन होता है आपके पास एसक्यूएल के लिए, तो वहां से होता है। जब स्टोर प्रोसीजर पे जाएंगे तब वो वाला पार्ट कवर करेंगे। टेबल भी कॉलम भी, दोनों का आप स्टोर प्रोसीजर से नेम चेंज करते हो। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन में आता है। एंड स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन या तो आप ट्रांजेक्शन एसक्यूएल से करते हो वरना स्टोर प्रोसीजर से करते हो। तो ट्रांजेक्शन एसक्यूएल से कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा, स्टोर प्रोसीजर से कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा। डोंट वरी। ठीक है, हाँ, तो मैं सबसे पहले यूज कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को। ठीक है, अब इसके बाद आई विल राइट अ सिंपल कमांड कॉल्ड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपरस्टोर। नहीं, वो ऐसे ही आप पहले वाले को हटा के दूसरी में लिख लो। कहाँ पे लिख रहे हो इससे मैटर नहीं करता। ये मैं कमांड्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसलिए मैं एक लाइन को स्किप किया है, जस्ट फॉर लुक टू मेक इट लुक गुड बेसिकली। ठीक है, अब मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपरस्टोर। सबको पता है इससे क्या होगा, इससे हमारा जितना भी डेटाबेस है पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई डू ऑल डेक्स एंड इससे मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मेरे डेटाबेस में और आपके डेटाबेस में एक छोटा सा डिफरेंस आ गया है कि मेरे वाले में ना ऑलरेडी काफी ज्यादा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हो रखी है। सो आई हैव समथिंग लाइक 4043 रोज, आपके में 9900 समथिंग रोज है ना? राइट, तो ये तो छोटा सा डिफरेंस है, बट इससे हमारा जो हमें सीखना है उसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं फिल्टरिंग पे। सो द बेसिक कमांड फॉर फिल्टर, आप अगर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वेयर। ठीक है, दैट इज वेयर। अब यूज कैसे करते हैं? सो सिंपल, जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपरस्टोर लिखा है वो एज इट इज सेम रहेगा, वो आप यूज करते ही करते हैं। अब इसके बाद आप लगाएंगे इस पे फिल्टर कि हमने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे को इसमें से फिल्टर वैल्यू चाहिए। सो आई विल टाइप इन वेयर। ठीक है, अब लेट्स से आई वांट टू फिल्टर इट बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, तो वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन लेट्स से 200। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 200 वो मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ अगर, तो देखो मेरे पास नया डेटा आया। पिछले वाले में 4000 समथिंग लाइंस थी, इस वाले में आई हैव, आपके में तो अलग आएगा आपके में। अब 1003 लाइंस है, क्योंकि 1003 ही ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसी एंट्रीज हैं जिसके अंदर सेल्स की वैल्यू 2000 से 200 से ऊपर है। ठीक है, ये होती है आपकी बेसिक फिल्टरिंग। इसमें आप यहाँ पे जाके देखोगे तो सारी वैल्यू 200 से ऊपर भी है, राइट?
तो इस तरीके से आप करते हो एसक्यूएल में बेसिक फिल्टरिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला चालू है ना एक बार? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल में करते हो बेसिक फिल्टरिंग। अब मान लो आपने एक फिल्टर लगाया, अब आपको दूसरा फिल्टर लगाना है, तो व्हाट यू कैन डू, इसके बाद ही आप एक ऑपरेटर यूज करोगे, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, एंड का। सो एंड, ठीक है, एंड अब आप अपना दूसरा फिल्टर लगा सकते हो। लेट्स से मेरे को सेल्स तो 200 से ऊपर चाहिए, बट मेरे को चाहिए कि वेस्ट रीजन की जो सेल्स है वो 200 से ऊपर कितनी है। ठीक है, सो आई विल टाइप इन रीजन इक्वल्स वेस्ट। ठीक है, मैंने सेल्स ली 200 से ऊपर और रीजन ली वेस्ट। ठीक है, सेल्स ली मैंने 200 से ऊपर और रीजन लिया मैंने वेस्ट का। ठीक है, ठीक है गाइस, है ना? इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास रीजन में अगर आप देखोगे कहाँ गया, ये रहा रीजन, रीजन में सारे वेस्ट है, एंड यहाँ पे आपकी जो सेल्स की वैल्यू है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 200। तो अब वैल्यूज हमारे पास और कम हो गई होंगी, तो लास्ट टाइम 1003 थी, अब 320 बची है ना, हमारे वैल्यूज 320 बची हैं। इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ कि मैं एंड की जगह पे और भी लगा सकता हूँ। और से क्या होगा कि जो मेरी डेटा है उसके अंदर या तो सेल्स की वैल्यू 200 से ऊपर है या फिर रीजन वेस्ट है। ठीक है, हम बेसिकली या का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो एंट्री हमारे फाइनल रिजल्ट में आ जाएगी। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? वो इतना क्लियर है? ठीक है, एक बार इतना रन कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये है आपकी बेसिक फिल्टरिंग। एंड इसमें ना एक चीज याद रखने की बोलूंगा कि है कि जो वेयर है ना, वेयर एक्चुअल फिल्टर नहीं है। और आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये आपका क्वेरी है, इसमें फिल्टर क्या है ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेयर को मार्क कर देते हैं कि वेयर फिल्टर है। वेयर फिल्टर नहीं है, वेयर कमांड है। ठीक है, वेयर बेसिकली आपके एसक्यूएल को बता रहा है कि अब मैं फिल्टर लगाने वाला हूं। जो आपके एक्चुअल फिल्टर्स है वो ये होंगे, सेल्स इज ग्रेटर देन 200, या फिर रीजन इक्वल टू वेस्ट, रीजन इक्वल्स वेस्ट। जो कंडीशन है वो एक्चुअल फिल्टर्स हैं। ठीक है, वेयर फिल्टर नहीं होता है, वेयर हो गया, एंड हो गया, ये फिल्टर्स नहीं है। ये चीज याद रखने वाली है। ठीक है ना? तो एक बार इतना रन कर लो। डन? सब लोग डन? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज योर ऑर्डर बाय। ठीक है, मतलब फिल्टरिंग का जो डीप पार्ट है उसमें बाद में चलते हैं, एक बार ऑर्डर बाय पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इज फॉर सॉर्टिंग, कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, किस तरीके की आपको बेसिकली सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो अब वो कैसे अप्लाई होता है, वो हम लास्ट में जब हमने वेयर लगा लिया है उसके बाद। रिमेंबर कि जो भी बाय वाले होते हैं, जैसे ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जितने भी ये वाले स्टेटमेंट्स हैं वो बाद में लगाने वाले होते हैं। ठीक है, एंड जितने भी आप वेयर के बाद वाली कंडीशन देते हो वो बीच में लगने वाली कंडीशन है। ठीक है, सो आई विल डू ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय, अब मेरे को लिखना है उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे मेरे को इसे सॉर्ट करना है। सो आई विल सॉर्ट इट ऑन बेसिस ऑफ सेल्स। और मेरे को सेल्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो मैं सेल्स लिखूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स। ठीक है, अब ठीक है, इतना हो गया, इक्वेरी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब सॉर्टिंग में आपको पता होगा कि दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग सॉर्ट एंड डिसेंडिंग, है ना? उसे असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो जब आपने लिखा ऑर्डर बाय सेल्स, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि आप असेंडिंग सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, जब आपने सिर्फ ऑर्डर बाय सेल्स लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है आप असेंडिंग में से सॉर्ट कर रहे हो, कि छोटे से बड़े पे जा रहे हो। ठीक है, अगर आपको इसको करना है डिसेंडिंग में सॉर्ट, पहले इसको रन करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरी सेल्स की वैल्यू सॉर्ट हो गई है, असेंडिंग सॉर्ट, है ना? सर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज डेट भी हो सकती है सॉर्ट, अगर आप
शिफ्ट मोड भी सॉर्ट हो सकता है। शिफ्ट मोड में अगर आप सॉर्ट करोगे तो बस वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा उसे, समझो। A से Z में बेसिकली अगर जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे सॉर्टिंग लगाते हो तो जो 1 2 3 4 इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। अगर आप डेट के ऊपर सॉर्टिंग लगाते हो तो क्रोनोलॉजिकली सॉर्ट होते हैं कि 2014 का फर्स्ट मंथ सबसे पहले आएगा, 2014 का सेकंड मंथ उसके बाद आएगा, तो इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। अगर आप सिंपल स्ट्रिंग्स के ऊपर वैर के ऊपर सॉर्ट लगाते हो तो वो A to Z में सॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मैंने इसे असेंडिंग सॉर्ट कर लिया, अब मेरे को करना है डिसेंडिंग में सॉर्ट। मेरे को सबसे बड़ी वाली सबसे ऊपर चाहिए एंड फिर छोटी छोटी होती जाए। तो उसके लिए आई हैव टू टाइप इसके बाद डिसेंडिंग, like DESC is for your descending. सॉरी, अब मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरी सेल्स की वैल्यूज है वो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। जो मैक्सिमम सेल हमारे पास है 4799 की है, तो इसमें जो सबसे पहली वैल्यू आई है उसमें आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम सेल है वो 4799 की आई है। बट इसमें कंडीशन है कि सिर्फ वेस्ट की सेल्स है, ये हमने रीजन में वेस्ट लगा रखा है ना, तो सिर्फ वेस्ट रीजन की सेल्स है ये, और किसी रीजन में इससे ज्यादा हो सकती हैं। बट क्योंकि हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है तो ये उस फिल्टर के हिसाब से ही एंट्रीज दिखा रहा है। फिल्टर तो कम है ना हमारे पास। सेल्स इज ग्रेटर देन 2000 में तो और 200 में तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, हम तो मैक्सिमम सेल दिख रहे हैं। ग्रेटर देन 200 है तो मैक्सिमम सेल देख रहे हैं ना एक्चुअली, तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ग्रेटर देन 200 तो सारी ही है, जो मैक्सिमम वाली होगी वो तो उसको पास कर ही रही है ऑब्वियसली। ये होती है आपकी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्लियर। सॉर्टिंग में इतना ही पार्ट है। जो आपका मेन फिल्टरिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। क्लियर है सब कुछ, डन डन, ठीक है। तो अब इसमें वेयर में जब हम है तो हमने दो लगाए, हम तीसरा एक और ऐड करके हम तीसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और एंड लगा दूं तो मैं यहाँ पे एक तीसरा फिल्टर भी लगा सकता हूँ। तो लेट से मेरे को चाहिए कि कैटेगरी इक्वल टू टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, तो कैटेगरी इक्वल्स कैटेगरी इक्वल्स टेक्नोलॉजी कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी मेरा एक फिल्टर बन गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कैटेगरी में देखोगे सिर्फ टेक्नोलॉजी आएगा, रीजन में स्टिल वेस्ट आ रहा है मेरे पास। जो फाइनल वैल्यूज हैं वो 114 ही बची अब, ठीक है। तो फिल्टरिंग बेसिकली आपकी वैल्यूज कम करती चली जाएगी, वो तो एक बेसिक लॉ है, बेसिक लॉजिक है ही। जितना ज्यादा आप एक डेटा को फिल्टर करोगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यूज कम होती चली जाएंगी, है ना। तो ये होता है। अब इसके बाद आता है आपका फिल्टरिंग के ही दो और कमांड, ठीक है। तो पहला जो है, एक्चुअली तीन और आते हैं। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड बिटवीन, ठीक है। बिटवीन का आपका क्या मतलब है कि आप किसी भी वैल्यू के बीच की वैल्यूज को देख रहे हो, ठीक है। सो व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज कि लेट्स से मैंने इतनी ही अपनी क्वेरी रखी है एंड सेल्स में मैंने बिटवीन लगाऊंगा। तो सेल्स बिटवीन, अब आई कैन गिव इट टू नंबर्स कि किसके बिटवीन चाहिए मेरे को। और अब ना यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, बट मैं ब्रैकेट लगाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब मैं नंबर लिखूंगा तो इट विल बी लाइक लेट्स से 200 टू 500 की मैंने सेल्स देखनी है, राइट। तो 200 एंड 500 इस तरीके से लिखा जाएगा, 200 एंड 500, ठीक है। ये है टेक्निकली पूरा करेक्ट, क्वेरी आपकी अच्छे से रन होगी। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट टू मेक इट लुक गुड, कंफ्यूजन ना हो बाद में, मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाना प्रेफर करता हूँ। इस जगह पे मैं एक ब्रैकेट लगा देना प्रेफर करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस वाले पूरे फिल्टर पे मैं एक ब्रैकेट लगा देना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब एज सच कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लगाना ही है। इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपको लगाना ही है, कंपलसरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बस मैं प्रेफर करता हूँ, इट्स लाइक अ गुड प्रैक्टिस जब आप एसक्यूएल क्वेरीज बनाते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी क्वेरीज में फिल्टर्स ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ब्रैकेट में देखो कहाँ पे लगा, तुम्हारा देखो कहाँ लगा हुआ है।
हमारा बिटवीन को इसने वो नहीं लिया एज अ कमांड। नहीं नहीं, अभी भी याद आ रहा है, क्या बोलते हैं। हाँ, तुम्हारी ये जो ये वाली आदत है ना, एक तो स्मॉल में लिखने वाली, जो तुम्हारी स्मॉल में लिखने वाली आदत है ना, उसको चेंज करो भाई। कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, तो कैपिटल कर लेते हैं, मतलब ये वाली आदत गंदी होती है एक्चुअली। मेरा तो सब चल जाता है यार। यार सही नहीं होती है, मतलब जो भी क्वेरीज हैं या कमांड्स हैं एसक्यूएल के, उनको यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि ऑल कैप्स में लिखें। मतलब तो 8 एंड ब्रैकेट लगा के ए के ऊपर आपके डबल कोट्स आएंगे। बस आप किसी भी उस पे लगा सकते हो, किसी भी वैरकर वाले कॉलम पे उसे। ठीक है, हमने ये किया, बिटवीन लगाया, आई विल डू ऑल टेक्स। हमें जो सेल्स की वैल्यू है वो 200 से 500 के अंदर आ गई। सारी मेरी सेल्स की वैल्यू 200 से 500 के अंदर चली गई है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है इतना अभी तक। कोई डाउट वगैरह किसी को कुछ? तुम्हारा रन हो रहा है? क्या नाम है आपका? मुस्कान। रन हो रहा है? ठीक है, तो अब हमने बिटवीन कर लिया। अब हम इन कर सकते हैं। वी हैव एक और फिल्टर का बेसिकली आप कमांड कर सकते हो, इट्स कॉल्ड इन। इन क्या होता है कि जब आपको दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के अंदर देखना होता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज इसमें है या नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने किया था रीजन इक्वल टू वेस्ट। अब मान लो हमें वेस्ट और नॉर्थ दोनों देखना है, तो हमें क्या करना पड़ता? रीजन इक्वल टू वेस्ट और रीजन इक्वल टू नॉर्थ, हमें इस तरीके से लिखना पड़ता। बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज इन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इन लगा सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसको एक एरे बना दूंगा अपने एसक्यूएल को। जो ये वैल्यूज है ना, यहाँ पे एक एरे दे दूंगा। एक वेस्ट दे दिया मैंने, एक फिर मैंने नॉर्थ दे दिया। फिर मैंने एक क्वेरी बंद नहीं करी। हाँ, ठीक है, मैंने वेस्ट दे दिया, एक नॉर्थ दे दिया। तो अब सेल्स 200 से 500 के बीच में आएंगी, और जो रीजन है वो वेस्ट भी ले सकता है, नॉर्थ भी ले सकता है। इस तरीके से आपका इन कमांड यूज होती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी इन कमांड यूज होती है। इसको ऑल टेक्स्ट कर दूंगा, तो देखो रीजन में वेस्ट भी आ रहा है। सारे वेस्ट के ही हैं जितनी भी, मतलब सेल्स के, आई गेस द पॉइंट इज की सेल्स में जो वैल्यूज है वो सारी वेस्ट की ही होंगी ये वाली। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, लेट्स से मैं इसको ना 1000 कर देता हूँ, तो अब शायद से हमें नॉर्थ देखने को मिल जाए। ये अभी भी सारी वेस्ट ही आ रही हैं। um, हाँ, एक मिनट, नॉर्थ आना चाहिए। नॉर्थ किसी और तरीके से लिखा हुआ है क्या? अगर हम इसमें से लेट्स से मैं एक बार रीजन वाला ना हटाते हैं, तो हमारे रीजन के अंदर जो नॉर्थ देखें, अगर हम, नॉर्थ है ही बहुत कम। क्योंकि मेरे डेटा के अंदर नॉर्थ ही मेरे को नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से होगा। सो नॉर्थ की जगह लेट्स डू साउथ। ठीक है, नॉर्थ की जगह विल डू साउथ। मेरे जो डेटा है उसके अंदर नॉर्थ है ही बहुत कम। हाँ, तो अब देखो हमारे पास एंट्रीज आ गई, साउथ एंड वेस्ट की दोनों की एंट्रीज आ रही हैं, साउथ में आ रही हैं, राइट? क्योंकि नॉर्थ हमारी उसमें है ही नहीं ना। हाँ, नॉर्थ है ही नहीं, वैसे डेटा में नॉर्थ है ही नहीं, नॉर्थ की बहुत कम एंट्रीज होंगी, तो इस वजह से वो नॉर्थ को ले ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आता है उसमें। अब साउथ हमने जब ट्राई किया तो साउथ आ गया। तो ये बेसिकली आपकी इन होता है। ठीक है, अब लास्टली आप चेक कर सकते हो कि एक तो ना सॉर्टिंग जो आप कर रहे हो, मैंने बताया कि सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप 1 2 3 4 की बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है, अगर आप किसी वैरकेर वाले स्ट्रिंग वाले फंक्शन के ऊपर, स्ट्रिंग वाले कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगाओगे, तो ए टू जेड अल्फाबेटिकली सॉर्ट होएगा। ठीक है, अगर आप इसको डेट वाले फंक्शन पे लगाते हो, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता है ना कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इसमें सॉर्ट हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं सेल्स की जगह पे ऑर्डर डेट लगाता हूँ, ठीक है, आई विल डू ऑर्डर डेट एंड इसको मैं सेंडिंग ही रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा तो मेरा ऑर्डर डेट के हिसाब से वो सॉर्ट होकर आ जाएगा। फिर जो सबसे पुरानी है वो सबसे पहले, जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे नीचे, ठीक है, क्लियर है। इतना क्लियर है सबको, रन कर लिया सबने इतना, 5 मिनट का ब्रीदर चाहिए, चले आगे, चलते रहे, ठीक है। उन्होंने अभी लिखी नहीं है, अभी वो लिखने दो। अच्छा, ठीक है। तो देखो अब हमने इसमें बिटवीन कर लिया, इन कर लिया। अब इसका एक लास्ट जो आप फिल्टरिंग के पैरामीटर की तरह या कमांड की तरह मान लो उसे, इट्स कॉल्ड इज नल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अपने रीजन को हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, रीजन को हटा देता हूँ एंड रीजन की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, एंड ऑर्डर डेट, क्योंकि ऑर्डर डेट में मेरे पास बहुत सारी नल वैल्यूज है ना, ऑर्डर डेट के आगे मैं लगा दूंगा इज नल। ऑर्डर डेट के आगे मैंने लगा दिया इज नल, कि जोन सी मेरे पास ऑर्डर डेट में नल वैल्यूज हैं वो कॉलम शो होंगे बस मेरे को, ठीक है। ऑल टेक्स्ट करूंगा, मेरे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि मेरे में ऑर्डर डेट में नल वैल्यूज नहीं है, बट आपके पास रिजल्ट आएगा इसका। हाँ, रीजन मैंने रिमूव कर दिया था, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। मैंने इस नल को वैसे ले लिया है, ऑर्डर डेट में इस नल लगा दिया ताकि जो भी नल वैल्यूज है मेरे पास वो आ जाएंगी। क्यों? नहीं मेरा हो गया, मैं तो वैसे पूछ रहा अच्छा, ऑर्डर डेट में काफी सारी नल वैल्यूज हैं, बहुत सारी हैं, देखो तो कितना टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, आ रहा है आप लोगों के नल वैल्यूज ऑर्डर डेट में, आ गई ना, आ गई, पूरा ब्लैंक आ गया, तो फिर तुम्हारे में नल वैल्यूज है नहीं। तो अगर 0 रोज आ रही है इसके बाद, अगर इस क्वेरी के बाद आपके पास कुछ भी रो नहीं आ रही तो आपके मतलब डेटा में नल रोज नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी इज नल हो गया। अब जो आपका फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लाइक, दैट इज कॉल्ड लाइक, ठीक है। लाइक से आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर फिल्टर लगा सकते हो आप, मतलब जैसे नेम है, लेट्स से योगेश नेम है, ठीक है। मैं इसके अंदर ऐसे लगा सकता हूँ कि वाई से स्टार्ट होने वाले नाम दे दो, एच पे एंड होने वाले नाम दे दो, बीच में ई आ रहा हो ऐसे नाम दे दो, इस तरीके से मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ, ठीक है। कि ऐसे नाम दे दो जिसमें 4 ही कैरेक्टर्स हो फर्स्ट नेम में, है ना, इस तरीके से मैं फिल्टरिंग कर सकता हूँ। हूँ बिटवीन से भी तो दे सकता था। फिर से कैसे दोगे, मान लो मेरे को सारे ऐसे नाम चाहिए जिनका फर्स्ट कैरेक्टर वाई हो, बिटवीन से कैसे दोगे, एंड से एंड से कैसे दोगे, मतलब जैसे क्वेरी बताओ मेरे को, नेम करके दिखा दो। कुछ डाउट है मुझसे पूछ लो, ठीक है। कस्टमर नेम है कॉलम का नाम, क्या बोला ना भाई। वाई से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए मेरे को, इस डेटाबेस के लिए आर ले लो, चलो आर या कुछ और ले लो, वाई से तो बहुत सारे नाम होंगे इसमें, आर से स्टार्ट होने वाले नाम निकाल के दिखा दो मेरे को। अभी रुकते हैं 2 मिनट, शशांक एक चैलेंज कर रहे हैं, आर से स्टार्ट होने वाले नाम ही नहीं है, क्वेरी गलत करी है मतलब, क्या लिखी है क्वेरी, इक्वल्स आर,
तो मतलब तुमने कॉलम में इक्वल आर कर दिया, तो मतलब जिसका नाम सिर्फ आर है वो सर्च कर रहे हो ना तुम, जहाँ पे कस्टमर नेम में आर है, खाली आर है, वो दिखाएगा वो सिर्फ। वैसे तो है नहीं कि किसी भी कस्टमर का नेम सिर्फ आर है, हमें चाहिए आर से स्टार्ट होने वाली चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए वी यूज लाइक। ठीक है, इनके लिए हम यूज करते हैं लाइक। तो मैं यहाँ से सेल्स का हटा देता हूँ, सेल्स की जगह पे मैं ऐड करता हूँ अपना कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के बाद आई विल पुट लाइक। ठीक है, अब लाइक के बाद मेरे को देना होता है इसका एक फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट में तीन चीजें होती हैं। लाइक के जो फॉर्मेट होता है, जो इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग देनी होती है बेसिकली, उसको फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, उसमें तीन चीजें होती हैं, कैरेक्टर्स, स्पेसेस, सॉरी कैरेक्टर्स, डैशेस एंड परसेंटेज। ठीक है, इनको इनका जो मतलब होता है बेसिकली, कैरेक्टर की सेम कैरेक्टर ढूंढना है, डैश की मतलब उस पोजीशन पे कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो। ठीक है, पोजीशन के लिए हम डैश यूज करते हैं, एंड कुछ भी बेसिकली कुछ भी के लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। ठीक है, जो हम करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आर से शुरू होने वाले नाम चाहिए मेरे को, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक स्ट्रिंग लगाऊंगा, आई विल राइट इन आर, एंड उसके बाद मैं लगा दूंगा परसेंटेज। सिंगल थी मैंने क्लोज, तो सॉरी सिंगल में रखना, पाइथन वाली आदतें हैं। ठीक है, आर परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला लेटर आर चाहिए, उसके बाद मैंने परसेंटेज का क्या मतलब होता था, कुछ भी, पहला लेटर आर चाहिए उसके बाद कुछ भी हो परसेंटेज। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ, इश्यू आ रहा है तो। विंडोज भी तो लैग करेगी अच्छे से। ठीक है, इसको मैं मैग्नीफाई नहीं कर पाऊंगा, विंडोज लैग कर रही है बस। ठीक है, समझ आ रही है ना क्वेरी, राइट। आर परसेंटेज का मतलब होता है कि कुछ भी। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो कंट्रोल एक्स, सॉरी ऑल्ट एक्स, अच्छा ऑर्डर डेट इज नल हटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे में तो ऑर्डर डेट है इज नल है ही नहीं ना। तो मैं सिंपल एक यही रखा है कि कस्टमर नेम लाइक आर परसेंटेज ऑल्ट एक्स। मेरे पास सारे कस्टमर के नाम वो वाले आ गए जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर आर है, जिनके भी नाम आर से स्टार्ट हो रहे हैं वो आ गए मेरे पास। ठीक है, अब मान लो मेरे को ऐसे कस्टमर के नेम चाहिए जिसके बीच में लेट से टी या ई कुछ भी आ रहा हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लेट से मेरे को चाहिए कि किसी कस्टमर नेम के बीच में टी आ रहा हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आगे लगा दूंगा परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें वो वाले नेम्स तो आएंगे ही जिसके नाम के बीच में टी आ रहा है, वो वाले नेम भी आएंगे जिनका नाम टी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कि परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी में नल वैल्यू भी आती है, तो नेम से पहले नल वैल्यू होती है हर एक में, तो इसलिए वो जो फर्स्ट कैरेक्टर जिसका टी है वो भी पिक करता है। तो व्हेन आई रन दिस, देखो यहाँ पे मेरे सारे वो कैरेक्टर वो पर्सन आ रहे हैं इनके नाम के बीच में टी आ रहा है। और जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, ये रहा टेड वाला, ये रहा। ठीक है, ये सब आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में भी टी है। हाँ, जैसे टीम है, टीम के पूरे नाम में टी कहीं नहीं है, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आ रहा है मेरे पास क्योंकि उससे पहले वाली वैल्यू नल है मेरे पास। ठीक है, एंड रिमेंबर कि इसमें ना केस सेंसिटिविटी नहीं आती। जब लाइक के अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसके अंदर केस सेंसिटिविटी का इंट्रोडक्शन नहीं होता। सो स्मॉल टी विल सर्च फॉर स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। क्लियर है, हम लाइक में एक फॉर्मेट देते हैं। ठीक है, लाइक बेसिकली होता है हमारा स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करने के लिए, स्ट्रिंग मतलब वैरचर या कैरेक्टर्स के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, हम लाइक के अंदर एक फॉर्मेट देते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं फॉर्मेट की मेन, जो फॉर्मेट को बिल्ड करते हैं, कैरेक्टर्स, परसेंटेज एंड डैश। ठीक है, कैरेक्टर्स की उस पोजीशन पे वही कैरेक्टर चाहिए, डैश कि वो पोजीशन चाहिए बट उसमें कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब हम लिख रहे हैं परसेंटेज टी परसेंटेज मतलब कुछ भी, किसी भी चीज से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर टी आएगा, फिर किसी भी चीज पे एंड हो जाएगा। मतलब टी से पहले भी कुछ भी हो सकता है, टी के बाद भी कुछ भी हो सकता है ना।
तो इसलिए हमारे जितने भी नाम में टी है वो आ गए। अब कई सारे नाम हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें शुरुआत का फर्स्ट लेटर टी है सिर्फ, एंड बाकी पूरे नेम में टी नहीं है ना। तो ये क्या पंगा है, ये पंगा है कि अ, जो आपका नेम होता है या कोई भी वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट उसके पहले एक नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके पहले एक नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जो ये नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसी को परसेंटेज रीड भी करता है, क्योंकि मैंने बताया परसेंटेज का मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी नल भी आता है, तो नल भी रीड करता है। तो इसलिए जो नाम टी से शुरू भी हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, टी पे एंड होने वाले भी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बीच में हो गया, नाम में भी नल है, एंड में भी नल आता है क्योंकि, है ना, बीच में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे केस सेंसिटिविटी हट जाती है। चलो जब आप स्मॉल टी लिख रहे हो तो स्मॉल टी के लिए तो सर्च करेगा ही, कैपिटल टी के लिए भी सर्च करेगा साथ में। ठीक है, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी हट जाती है। क्लियर है। अब मान लो मेरे को नाम चाहिए ही ऐसे जिसमें टी बीच में ही है, मेरे को पहले वाले चाहिए ही नहीं, मेरे को नाम ही ऐसे चाहिए जिसमें टी बीच में है ना। तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ डैशेस। डैश का मतलब क्या होता है कि पोजीशन हम फिक्स कर रहे हैं कि वहां पे कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो मैं टी के आगे और पीछे एक एक अंडरस्कोर लगा दूंगा। बेसिकली जो डैशेस होते हैं वो अंडरस्कोर यहाँ पे लगाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैंने क्या डिफाइन किया कि ऐसे नाम दो जिसमें टी हो, उसके टी के आगे एक कैरेक्टर हो, टी के पीछे एक कैरेक्टर हो, और उसके बाद कुछ भी हो। समझे, क्या पकड़ लेगा, मतलब क्यों। देखो मैंने क्या किया, जैसे एक नाम लेते हैं, लेट से रोहित शर्मा। ठीक है, तो ROHIT। ठीक है, तो ROH हमारा परसेंटेज का पार्ट हो गया कि कुछ भी हो। हमने उसके बाद दिया एक डैश कि टी से पहले एक कैरेक्टर ना चाहिए, इन दिस केस हमारा आई है, वो कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर, बट हम दे रहे हैं कि पोजीशन होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, सेम काम हम टी के बात कर रहे हैं। टी के वजह से रोहित में टी के बाद स्पेस आता है ना, टी के बाद स्पेस आता है, तो हमारा कैरेक्टर वहां पे फिल हो जाएगा, पोजीशन हमारी अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम कुछ भी दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो बीच में टी है सिर्फ सिर्फ वही वाले आएंगे। स्टार्टिंग वाले क्यों आएंगे, स्टार्टिंग में उससे पहले कैरेक्टर थोड़ी ना कोई। जब हमने डैश लगाया, डैश का क्या मतलब होता है कि उस पोजीशन में कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। स्टार्टिंग वाले में तो टी से पहले कोई कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। नल एक कैरेक्टर नहीं होता है, नल इज नॉट अ कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर्स आपके ABCD होते हैं, 1 2 3 होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, यही कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ। समझे, क्लियर है लाइक वाला कंसेप्ट। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखो, अब मेरे पास जिसमें टी बीच में है सिर्फ वही आ रहे हैं, टी से स्टार्ट होने वाले अब नहीं मिलेंगे मुझे। ठीक है, देख लो कितना मर्जी लीजिए। कहाँ पे था बताओ, इसमें बीच में भी है ना, इसके नाम में मतलब टी से स्टार्ट हो रहा है और फिर है ही नहीं, तो क्योंकि बीच में अगर टी है तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तुम्हारे में हमेशा अलग क्यों आता है, कुछ समझ नहीं। ये तो रहा बटरफील्ड, बटर की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ बताओ क्या करते हैं। हाँ हाँ, तो हम फर्स्ट टाइम थोड़ा है, तो कस्टमर ने पूरा लिया है, तो पूरे नेम को एक ही पार्ट कंसिडर करते हैं ना, हम स्पेस से उसे वो थोड़ा ना कर रहे हैं। बताओ, अगर सरनेम वाइज करना हो या फर्स्ट नेम वाइज करना हो वो भी हो जाता है, फर्स्ट नेम मतलब लास्ट नेम। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा अगर वो आपको सिर्फ फर्स्ट नेम में करना है तो परसेंटेज के बाद स्पेस लगा दो, और लास्ट नेम में करना है परसेंटेज से पहले स्पेस लगा दो। जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है परसेंटेज की बेसिस पे। सिर्फ फर्स्ट नेम में चाहिए, ठीक है, तो बाद में फर्स्ट नेम में चाहिए तो बाद में लगाएंगे ना। लिखते कैसे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बीच में स्पेस। ठीक है, तो मैं परसेंटेज के बाद एक स्पेस लगाऊंगा, तो ये मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम में ढूंढेगा। पॉइंट क्या,
नहीं नहीं, परसेंटेज स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेस अगर मैं लास्ट में लगाऊंगा बिल्कुल अपने एक्सप्रेशन के, तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम में ढूंढेगा, क्योंकि स्पेस से पहले वाली वैरायटी हमें चाहिए। बेसिकली हम उसको क्या कह रहे हैं कि जो तुम कैरेक्टर देख रहे हो ना, उसमें लास्ट में स्पेस होना चाहिए। तुमने क्या इससे किया? क्या निकलेगा अंडरस्कोर परसेंटेज टी अंडरस्कोर, एक कैरेक्टर पहले हो, फिर कुछ भी हो, टी आई, फिर कुछ भी हो, फिर एक कैरेक्टर हो। सेम काम जो पहले वाला कर रहा था वही करेगा, जो परसेंटेज अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर परसेंटेज था ना, बेसिकली सेम चीज करेगा ये भी। सेम रिजल्ट आएगा। बाय बाय। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए तो घर ही जा रहे हो? चलो ठीक है। अरे वो घर जा रहा है। अच्छा, क्या कह रहा? तो कह रहे थे मैं फ्रेशर पे भी वर्क कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, सिर्फ पागल बना रहा था, हायर ही नहीं करना था उसे। ठीक है, हमने स्पेस देके इसे रन करेंगे। तो ऐसा कोई भी नाम नहीं है। हाँ, ऐसा कोई भी नाम नहीं है इसमें बीच में टी हो। एक काम करते हैं, सिंपल परसेंटेज टी परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, विल स्टार्ट विद परसेंटेज टी परसेंटेज। ठीक है, स्पेस दिया मैंने। अब मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट नेम में सिर्फ टी हो, पोजीशन अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं करी उसकी। ठीक है, ऑल टेक्स्ट किया, फिर भी कुछ नहीं आ रहा। इसमें स्पेस जो करेक्टर है, नेम स्पेसिस तो है ही, है ना? बिल्कुल नेम स्पेसिस है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं टी स्पेस के लिए सर्च करता हूँ सिर्फ स्पेस। अच्छा ठीक है, हमने एक इशू किया ना। मैं वापस उसी पे जाता हूँ, समझ आ गया। ये वाला था मेरा, ये भी नहीं था, ये था मेरे पास, है ना? इसमें हमने लास्ट में स्पेस छोड़ दिया, राइट? हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेस के बाद भी एक परसेंटेज लगाना पड़ेगा। कि लास्ट में स्पेस खाली छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो पूरा नेम है उसके लास्ट जो कैरेक्टर है वो स्पेस हो, बट ऐसा नहीं है ना बीच में कैरेक्टर स्पेस है। अब अगर आप इसे रन करोगे तो अब चल जाएगा ये। अब आप इसे अगर रन करोगे तो परफेक्टली फाइन चलेगा ये, है ना? वो एक परसेंटेज वो रह गया था। ये बेसिकली आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है कि आपको क्या ढूंढना है, किस तरीके से आप ढूंढ पाओगे। क्या इससे फर्स्ट नेम में जहां पर टी है, फर्स्ट नेम के बीच में अगर टी है तो वो वाले नाम आएंगे सिर्फ। स्टार्टिंग से या फिर बीच में हो दोनों? बीच में ही आएगा, स्टार्टिंग वाला नहीं आएगा। स्टार्टिंग वाला नहीं, कर लो आ गया ना। हाँ, वही परसेंटेज लगाना रह गया था हमारा, क्योंकि बेसिकली बिना परसेंटेज के हम इसके लिए क्या बताते थे कि नेम में जो लास्ट कैरेक्टर है वो स्पेस हो। इसमें बस बीच बीच वाले हैं जो फर्स्ट नेम के बीच में लेटर होता परसेंटेज स्पेस एम परसेंटेज, कुछ भी नहीं आएगा। आया है परसेंटेज स्पेस एम परसेंटेज, एम के बाद स्पेस है। सो आप बेसिकली वो सर्च कर रहे हो कि लास्ट नेम में फर्स्ट कैरेक्टर एम है, लास्ट नेम में फर्स्ट कैरेक्टर एम है। यार ये लॉजिकली सोच रहा हूँ मैं अभी, याद थोड़ा ना है मेरे को। मैंने जो तुम्हारा पहली बार बोला था ना, तो मेरे को लगा कि तुम परसेंटेज स्पेस एम स्पेस परसेंटेज बोल रहे हो, तो उसमें कुछ भी नहीं आता। मेरे को टेक फील्ड में ऑलमोस्ट 10 साल के अराउंड। डेटा साइंस में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, 28 का हूँ। उनसे तो बड़े हैं ना। टेक फील्ड में 10 साल हो गए हैं। डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेरे को 7 साल है, एंड टीचिंग में बात करूँ तो 5 साल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नहीं यार, तुम 10 साल के थोड़ा ना हो। ठीक है,
तो अब लेट्स से एक इसमें क्वेरी और कर लेते हैं कि आई वांट फर्स्ट कैरेक्टर लेट्स से आर है एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में बस 4 ही चाहिए मेरे को कि फर्स्ट नेम में 4 ही कैरेक्टर हो, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज कि लेट्स से फर्स्ट कैरेक्टर मेरे पास आर है, ठीक है। फर्स्ट नेम 4 कैरेक्टर से बिल्डअप है, तो एक आर हो गया, तो 3 में लगाऊंगा अंडरस्कोर, उसके बाद मैं दे दूंगा एक स्पेस। बट वो आर कहीं भी आ सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। फर्स्ट ही आएगा, हाँ। और देन मैं दूंगा एक परसेंटेज, आया मतलब स्पेस के बाद कि मतलब लास्ट नेम कुछ भी हो, फर्स्ट नेम में 4 कैरेक्टर होने चाहिए और आर से शुरू होना चाहिए, 3, क्योंकि मेरे को 4 कैरेक्टर चाहिए ना फर्स्ट नेम में, एक आर हो गया, 3 बचे मेरे पास, 3 मैंने अंडरस्कोर दे दिए। ऑल किया, फर्स्ट नेम आर से 4 कैरेक्टर वाले सिर्फ परसेंटेज, ठीक है। फर्स्ट नेम आर से शुरू हो रहा है, 4 ही कैरेक्टर आ रहे हैं फर्स्ट नेम में, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, होती है। मतलब कंपनीज में एसक्यूएल 2 तरीके से यूज होती है। कंपनीज में मतलब औरों को भी कुछ होने दो, पढ़ने दो कुछ, ठीक है। तो कंपनीज में ना एसक्यूएल 2 तरीके से यूज होती है। एक तो जैसे आप डेटा साइंस में अगर जा रहे हो या डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशंस होती हैं उनमें जा रहे हो, तो आपको डायरेक्टली एसक्यूएल की क्वेरीज आप रन करते हैं टू गेट द डेटा। जैसे इफ आई टॉक अबाउट एसक्यूएल को डायरेक्टली, जैसे अभी हम वर्क कर रहे हैं एसक्यूएल के ऊपर, ऐसे कभी वर्क नहीं होता, ठीक है। जो मैनेजमेंट स्टूडियो वगैरह है वो आप लेट्स से स्टार्टिंग में 1 हफ्ते में बेसिकली वर्क करोगे, उसके बाद कभी इस पे खोल के नहीं देखोगे दोबारा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ पावर बीआई पे चले जाओगे आप, पावर बीआई से एसक्यूएल कंट्रोल करोगे अब, फिर क्वेरीज बेसिकली सेम रहती हैं, ठीक है, बट पावर बीआई से आप एसक्यूएल कंट्रोल करते हैं ज्यादातर, ठीक है। पहली चीज तो ये, हाँ हाँ, पावर बीआई जब पढ़ोगे तब सब सीखोगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होता है बेसिकली डेटा साइंस में या डेटा एनालिटिक्स में जब आप काम कर रहे हो तब, ठीक है। डेटा साइंस में डेटा एनालिटिक्स के लिए सिर्फ। अब लेट्स से आपकी पोजीशन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में तो आप डायरेक्टली सेम यही मैनेजमेंट स्टूडियो पे ऐसे ही क्वेरीज रन करोगे जैसे भी हम कर रहे हैं। वो तो आपको खुद के ऊपर है ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम दे देंगे कि वो बता देंगे कि मेरे को ये टेबल चाहिए, इसमें ये मेरे को ये डाटा डालना है, तो प्राइमरी की डिसाइड करना, कैंडिडेट की डिसाइड करना, फॉरेन की डिसाइड करना, स्ट्रक्चर बनाना, डेटा डालना, वो सारा काम आपका है, ठीक है। अब जैसे आप डेटाबेस एडमिन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ना परमिशंस होती हैं एक्चुअली। जैसे अभी तो हम यूजर नेम कुछ भी यूज नहीं कर रहे, हम डिफॉल्ट जो यूजर हमें मिलता है एसक्यूएल का वही यूज कर रहे हैं। जब इन रियल लाइफ सिनेरियोज में ऐसे यूज नहीं होगा, डिफॉल्ट यूजर नेम नहीं मिलता आपको, आपको प्रॉपर एक यूजर नेम में पासवर्ड मिलेगा सर्वर का, अब उससे उसे एक्सेस करते हैं, है ना। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक ये भी काम होता है कि हर एक यूजर के पास किस किस कमांड का एक्सेस है या किस किस टेबल का एक्सेस है वो भी मैनेज करता है। ये लेट्स से एक फ्रेशर आया है, मैं उसको इंसर्ट अपडेट डिलीट का एक्सेस तो दे नहीं दूंगा या ऑल्टर का एक्सेस तो दे नहीं दूंगा, उसको मैं सिर्फ सिलेक्ट का एक्सेस दूंगा कि वो सिर्फ डेटा देख सके, है ना। तो वो मैनेज करना होता है। और डेटा देखने में भी जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का टेबल नहीं विजिबल होना चाहिए, है ना, उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है एक्सेसेस। इसको हम एसीएल पॉलिसीज कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है ये। मैं फिलहाल डेटा साइंस में नहीं हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग बेसिकली हैंडल करता हूँ, तो मैं उसमें एसक्यूएल वगैरह यूज होती है बेसिकली। टेक स्टैक है, अब मेरा जो काम है ना, मैं पूरा ही टेक स्टैक संभालता हूँ, मतलब हर एक चीज की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे को सब कुछ ही देखना पड़ता है। तो मल्टी फैक्टर एलएलपी है, मल्टी फैक्टर करके है इसमें। कमिंग बैक टू, तो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप डेटा साइंस में ज्वाइन करते हो, तो जब आपके पास पाइथन की नॉलेज होती है तो ये क्वेरीज यूज होती हैं। एक बार पाइथन कोड में लिख दिया आपने, फिर पाइथन कोड से आप एसक्यूएल को हैंडल कर रहे हो, तो क्वेरीज आपने पाइथन कोड में लिखी हुई है, पाइथन आपके लिए उन क्वेरीज को कोड में रन कर रहा है, वो एसक्यूएल पे रन कर रहा है, ठीक है। ये वाला होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट होता है, लाइक 90% ऑफ द टाइम्स आप यही पार्ट कर रहे होगे अगर आप डेटा साइंस की ही फील्ड में रहते हो ना। 90% ऑफ द टाइम्स आप यही काम कर रहे होगे, एसक्यूएल को डायरेक्टली आप डेटा साइंस में कभी छुओगे भी नहीं, ठीक है। पावर भी ऐसे भी नहीं छुओगे, सीधा पाइथन से छुओगे, ठीक है।
पाइथन में बेसिकली आपको डेटा इंसर्ट वगैरह करना है, जो भी करना है, जैसे सीएसवी इंपोर्ट वगैरह करने से है ना, वो सारा काम पाइथन से होता है, सारा का सारा। डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो उस केस में आपको मैनेजमेंट स्टूडियो की नीड भी नहीं होती। उस केस में जैसे हम पाइथन वगैरह सीखेंगे ना, तो कनेक्शन बनाना सिखाएंगे पाइथन से भी, तो उसमें फिर आप मैनेजमेंट स्टूडियो हटा सकते हो, आप पाइथन के कोड से सीधे सीधे अपनी क्वेरीज रन कर सकते हो, मैनेजमेंट स्टूडियो की नीड ही नहीं होती, ठीक है। तो इसी इन बेसिक तरीकों से आपका एसक्यूएल यूज होता है। अगर आप किसी और फील्ड में जाते हो, जैसे लेट्स से बैक एंड डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट वगैरह, ये इन वाली फील्ड में जाते हो, तो इनके अंदर वही होता है कि डेटाबेसेस मैनेज होते हैं, यूजर के जो फॉर्म जैसे एक यूजर ने भरा, उसको हमें डेटाबेस में ले जाके स्टोर करना है, तो वो सारे कनेक्शन बनाना जावास्क्रिप्ट से। हाँ हाँ, 1 वीक क्या 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है यूजुअली, 1 मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। नहीं, आपको स्किल्स आनी चाहिए, कंपनी कैसे उन स्किल्स को यूज करती है वो आपको ट्रेन किया जाता है, एसओपी सिखाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइक कमांड, ठीक है। आई गेस पूरे ही हो गई फिल्टरिंग। एसओपी की पोजीशन नहीं होती, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि मतलब एक पोजीशन पे आप किस तरीके से काम करोगे, वो एसओपी होता है। तो कोई मतलब इंसान से जाता है, कोई सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। एसओपी क्या सुन रहे हो? ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपका फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का पूरा पार्ट, ठीक है। अब एक ना आपको मैं टास्क देता हूँ छोटा सा, ठीक है, काफी छोटा सा टास्क है। आई वांट कि जितने भी मेरे टेबल में नल वैल्यूज है ऑर्डर डेट के अंदर, जितनी भी ऐसी रोज है जिसमें ऑर्डर डेट नल है, वो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए अब आप कमांड रन करो, ठीक है। जैसे बेसिकली मेरा टेबल है ना, अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूँ, नहीं बता नहीं रहा, मैं अपना टेबल दिखा रहा हूँ कि मेरे जैसा टेबल बन जाएगा फिर आपका। मैं सिर्फ सेलेक्ट स्टार रन करूंगा ना अगर, तो मेरे में देखो ऑर्डर डेट में कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं आ रही है ना। ऐसा ही मेरे को आप लोगों का टेबल चाहिए। अगर आप लोगों के में नहीं है तभी क्वेरी तो आप दिखाओगे ही, क्वेरी तो लिखनी है, क्वेरी दिखाओगे ही आप। नल नहीं है तो क्वेरी दिखाओ, क्या लिखी है तुमने। अब कौन सा कन्वर्जन कर रहे हो, क्वेरी क्या लिखी है? रीड, डिलीट, नहीं नहीं डिलीट ठीक है, इज इक्वल नल, इज नल होता है ना। नहीं, ऑर्डर इज नल, बस ऑर्डर डेट इज नल। डिफरेंस ये है कि जो आप इक्वल टू करते हो, इक्वल टू नल में भी आप उस तरीके से जा सकते हो कि आप मतलब नल वैल्यूज उससे भी देख सकते हो। इज में ये डिफरेंस आता है कि इज के साथ सिर्फ नल नहीं यूज होता, जब आप आगे बढ़ोगे तो इज समथिंग कुछ और, या इज दिस, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आती हैं आगे, तो इसलिए आपको इसका आइडिया दिया जाता है। और इज नल बेसिकली आपका एक फिल्टर की तरह, बाय डिफॉल्ट फिल्टर की तरह यूज होता है, तो इसलिए आपको यूज किया जाता है वो। हाँ, क्या लिखिए बताओ, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट ट्यूसडे, तो हमने ये सब कर लिया है, राइट। हमने ये कवर कर लिया। और अब ना आप लोग एक काम कर सकते हो कि जैसे आप तो एक ही फाइल में कर ही रहे हो, इंक्वायरी को सेव करने के लिए आप सिंगल फाइल का यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर आपको एक क्वेरी रन करनी है तो सिलेक्ट करके सिर्फ उसको ऑल टेक्स्ट कर दो, और आपको पूरी फाइल रन करनी है तो नॉर्मली ऑल टेक्स्ट कर दो, तो उससे रन हो जाता है, ठीक है। एंड एक पार्ट जो आपका रहता है दैट इज कॉल्ड कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसी पार्ट ऑफ द क्वेरी जो कि एसक्यूएल रीड नहीं करता, एसक्यूएल इग्नोर कर देता है। आप बताओ। ठीक है, ऐसी बेसिकली पार्ट ऑफ द क्वेरी जो कि एसक्यूएल इग्नोर करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2 बार हाइफन लगा के कुछ भी लिखा हुआ है, तो मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो नीचे क्वेरी है वो क्या काम करती है। ठीक है, एक टीम इन्वायरमेंट में जब आप डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, 5-6 मेंबर्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं एक एक क्वेरी लिख के आप हर एक मेंबर को एक्सप्लेन करोगे कि मैंने क्यों लिखी है ये। तो आप क्या करते हो, सिंपल एक कमेंट छोड़ देते हो कि हाँ मैंने ये क्वेरी इसलिए लिखी है। तो और किसी को कुछ इश्यू होता है तो वो आके पूछ लेगा, वरना तो यूजुअली ऐसे ही चल जाता है ना। कमेंट्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो हाँ ये वन लाइनर कमेंट्स होते हैं कि आपने डबल हाइफन लगाया, आप उसी लाइन में कुछ भी लिखोगे वो कमेंट बनेगा, अगली लाइन में आप कुछ लिखोगे वो कमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, एक आपका कमेंट करने का तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। सो स्लैश एंड वी पुट स्टार स्टार। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, मैं एंटर करके भी कुछ भी लिखूंगा, ये सब कमेंट रहेगा। ठीक है, जब तक मैं स्टार स्टार स्लैश वापस नहीं लगा देता। 2 होते हैं या 1 होता है? एक भी में भी वर्क कर जाता हूँ, एक भी वर्क करता है। ठीक है, 1 लगा लो। तो ये अलग अलग एसक्यूएल में अलग अलग फॉर्मेटिंग रहती है, तो उसके होता है। ठीक है, ये एक और तरीके का आपका कमेंट होता है, इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो जो आप एसक्यूएल सीख रहे हो ना, जो आप लोग एसक्यूएल सीख रहे हो वो 99% सेम रहती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करो, जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर पे वर्क कर रहे हैं तो ये क्वेरीज है। अब जैसे माई एसक्यूएल पे जाएंगे तब भी ऑलमोस्ट सेम क्वेरीज रहेंगी, कुछ चीजें डिफरेंस हो जाएंगी, कुछ चीजों का डिफरेंस हो जाएगा, वही जो 1% मैंने बताया उसका डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो आप मल्टीपल एसक्यूएल सर्वर से वर्क कर रहे हो तो आपको 1-2 बार देखना पड़ता है कि कुछ कुछ ना सिंटेक्स मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, आप माई एसक्यूएल पे भी वर्क कर रहे हो, साथ में पोस्ट एसक्यूएल पे भी वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एमएस एसक्यूएल कहते हैं ऐसे बेसिकली, एमएस एसक्यूएल पे भी वर्क कर रहे हो, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एसक्यूएल के वर्जन हैं। ठीक है, उन पे वर्क कर रहे हो, आपने खुद का एसक्यूएल सर्वर सेटअप कर लिया है, उस पर वर्क कर रहे हो। तो सबकी क्वेरीज अलग अलग रहती हैं थोड़ी बहुत। तो जब भी आप एक कंपनी में जाओगे, वो किस टेक स्टैक पे वर्क कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। टेक स्टैक का मतलब समझते हो ना, कि वो जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उन सब के बारे में जानना इंटरव्यू से पहले बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे अगर गूगल का एग्जांपल लूं मैं, आप गूगल का इंटरव्यू देने गए हो, अब आपको गो लैंग्वेज ही नहीं आती, पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर काम आपको गो एंड पाइथन पे होता है, तो गो के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। आपको गो लैंग्वेज ही नहीं आती तो इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाएगा। तो किसी भी कंपनी के पास जाओगे ना, तो पहले आपको ज्यादा तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो जेडी में टेक्स्ट लिख के देती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। बट कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि लाइक थोड़ी छोटी होती है, स्टार्टअप टाइप होते हैं, वो जेडी वगैरह जिनको बनाना ही नहीं आता। ठीक है, तो उसके बारे में आप रिसर्च करके या एचआर से पूछ के या जैसे मर्जी टेक्स्ट जान के जाना, टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। हाँ पूछो। जिसमें मेरा सेगमेंट कंज्यूमर हो और होम ऑफिस हो और रीजन सेंट्रल हो, तो इसकी कोई नहीं हो। सेगमेंट सेगमेंट का जो कॉलम है उसमें मुझे चाहिए कंज्यूमर और होम ऑफिस। कंज्यूमर या होम ऑफिस, ठीक है। और रीजन सेंट्रल हो, उसका तो कोई क्या करना है तो वेयर सेगमेंट इन होम ऑफिस, बिटवीन कैसे लगाओगे तुम इसमें? नहीं, बिटवीन नंबर्स होता है ना। नहीं नहीं, अल्फाबेटिकली तुम कैसे करोगे? अल्फाबेटिकली ऐसे करोगे कि ए और बी के बीच में या ए और सी के बीच में तो ए बी सी आएंगे, जो ए बी सी से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, तुम्हें इन यूज करना पड़ेगा उस केस में। टेक स्टैक, टीसीएस, टेक्नोलॉजी स्टैक बेसिकली, कि एक कंपनी क्या क्या यूज कर रही है टेक्नोलॉजी के मामले में, कि वो कौन से एसक्यूएल सर्वर्स यूज कर रही है, कौन से डेटाबेस से वर्क कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि जब आप डेटाबेस पे बात करूं मैं तो सिर्फ एसक्यूएल ही आए, डेटाबेस आपका मोंगो डीबी से भी मैनेज होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे वर्जन है डेटाबेस की जिससे मैनेज होता है। ठीक है, एसक्यूएल में भी इतने सारे फ्लेवर है, माई एसक्यूएल है, एमएस एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, और भी बहुत सारे होंगे, तो कुछ फेमस है जिनके नाम मैंने बताए। तो जान के जाना कि क्या कंपनी किस टेक पे वर्क कर रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हो। कई सारी ऐसी पोजीशंस हैं जो फ्रेशर्स हायर ही नहीं करती, जैसे आप अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहोगे, फ्रेशर हायर ही नहीं होते साइबर सिक्योरिटी में। डेटा एनालिस्ट के अंदर अगर जाओगे तो उसमें फ्रेशर्स बड़े आराम से हायर होते हैं।
और जो 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई टैबलो में से कुछ एक। ज्यादातर पावर बीआई प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड है। तो जो 3 चीजें यहाँ पे पढ़ के जाओगे, पाइथन का तो डीएस का पार्ट आता है। पाइथन एनालिस्ट के लिए प्रेफरेबल होती है कि कर लो तो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर मैं एक प्रोफेशनल टेक स्टैक की बात करूँ तो उसमें नहीं होती पाइथन। करके जाओगे तो ऑब्वियसली आपके प्लस पॉइंट है। ठीक है, और कोई किसी को डाउट, कोई इशू, किसी को कुछ नहीं? चलो ठीक है, फिर क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे जॉइंस के साथ। ठीक है, एसक्यूएल में जॉइन स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, कल से हम जॉइन से स्टार्ट करेंगे। हम ट्राई करेंगे कल ही की जॉइंस को कंप्लीट कर लें, बट मोस्ट प्रोबेबली परसों की क्लास भी जॉइंस में जाएगी। ठीक है ना? तो ओके गाइस, थैंक यू।